देखिए इसमें हमको दिया गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 बचे। तो देखिए 5 और 8 बचने का मतलब ये है कि 70 में 5 ज़्यादा है और 125 में 8 ज़्यादा है, तभी बच रहा है, वरना बचता ना तो हम इसको घटा देंगे और फिर देखेंगे इनमें से कौन सी संख्या इसको काटती है, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए हमारे पास में पहले लिखा हुआ था 70 एक संख्या थी, इसमें से अगर हम 5 को घटा दें तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 65 और दूसरी संख्या हमारे पास थी 125, इसमें से अगर हम 8 घटा दें तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 117। अब ये जो दोनों संख्याएं निकली हैं, इन दोनों संख्याओं को विभाजित करने वाली संख्या ही क्या होगी, हमारा आंसर होगा। तो अब देखिए इन दोनों संख्याओं का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। जो ऐसी संख्या निकालना है कि जिसके पहाड़े में 13 भी आता हो और जिसके पहाड़े में 65 भी आता हो और 117 भी आता हो। तो चलिए देखते हैं। तो 65 को अगर हम काटते हैं तो किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे और 13 बार में कट जाएगी, 13 पचे 65। और इसको अगर हम काटेंगे किससे काटेंगे, 13 से काटेंगे। ठीक, अगली संख्या हमारे पास में 117 है, इसको देखिए 3 से काटेंगे, 7 और 1 8 और 1 9। इट मीन्स ये संख्या 9 जो है वो 3 के पहाड़े में आती है, तो ये 3 से कट जाएगी। तो 3 तरह को 9 और यहाँ पर कितना बचा हमारे पास 2, इधर आएगा 27, तो 3 9 27। अब इसको काटेंगे हम 3 से, 3 एकम 3, 3 तरह को 9 और भाई साहब 13 तो अभाज्य संख्या है तो इसको 13 ही से काटेंगे, तो ये हमारी कट गई। अब हमारे पास बचा क्या भाई साहब, बचा हमारे पास में ये है कि 65 के अभाज्य गुणनखंड जो हमारे निकले हैं वो निकले हैं 5 × 13 और 117 के जो अभाज्य गुणनखंड हमारे निकल रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से निकल रहे हैं 3 × 3 और × 13। ऐसे मैंने क्यों लिखा, चूँकि देखो 3 को हमने बाहर लिख दिया, चूँकि यहाँ पर कहीं पर और कहीं 3 दिख नहीं रहा था। तो देखिए यहाँ पर 13 उपस्थित है, यहाँ पर 13 उपस्थित है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या हमारे पास 13 है यही हमारा HCF होगी। और यही एक ऐसी संख्या है जिसके पहाड़ में 65 भी आता है, 117 भी आता है। अगर 13 से हम 70 को भाग दें तो हमारे पास शेषफल 5 बचेगा और 13 से अगर 125 को भाग दें तो शेषफल हमारा 8 बचेगा। अर्थात हमारे पास जो उभयनिष्ठ संख्या निकल के आ रही है वो क्या है, आंसर नंबर ए जो दिया गया है वो है 13, यही हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग करके देखते हैं कुछ इस प्रकार से आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हम 2 सवाल कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात करो। ये समांतर श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात करो। देखिए इसमें क्या है, पहले तो हम 3 के 5 गुणज लिख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 त्रिको 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 का 3, 3 दूना 6, 6 गए वो मार्केट से, चलो 3 6, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 त्रिको 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। तो ये देखिए हमारे पास में 1 2 3 4 5, इसमें देखिए ए का मान हमको दिया गया है 3 और एल बराबर AN, यानी कि एल का मतलब लास्ट टर्म, AN का मतलब भी होता है लास्ट टर्म यानी अंतिम पद, और ये दिया गया हमको 15। ठीक है, और कुल पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, यानी कि हमको n की वैल्यू जो दी गई है वो 5 दी गई है। अच्छा, हमारे पास सूत्र क्या होता है, सूत्र हमारे पास 2 होते हैं। एक तो होता है SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस वाले सूत्र को अगर लगाओगे तो डी का भी मान निकालना पड़ेगा। तो चाहो तो 6 में से 3 गया तो बचे हमारे पास डी का मान आ जाएगा। तो डी का मान अगर यहाँ से निकालना चाहें हम तो A2 माइनस A1, ठीक है, A2 माइनस A1, और इसका जो हमारे पास में आंसर आने वाला है वो कितना आएगा, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो डी का मान, चाहो तो ये वाला फार्मूला लगा लो, लेकिन हम इसको ना यूज़ करके हम इसको यूज़ करेंगे। SN इज इक्वल टू
n/2 पहला पद इंटू आखिरी पद, ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में, Sn इज इक्वल टू, n का मान था हमारे पास 5 बटे में 2, पहला पद हमारे पास में 3, आखिरी पद हमारे पास में 5। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आ जाएगा S5 इज इक्वल टू 5/2 इंटू 18, 5 एकम 2 एकनम 2, 2 9 18। तो यहाँ से जो Sn का मान आ रहा हमारे पास, Sn इज इक्वल टू, सॉरी S5 इज इक्वल टू 9×45, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, 9×45, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा, उम्मीद है। नेक्स्ट अगर अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, देखते हैं वो अगर बड़ा होगा तो 1 बनाएंगे, अगर छोटा होगा तो 2 बना लेंगे। ठीक है, वेरी गुड।